क्या आप CTET या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बाल विकास और शिक्षण शास्त्र यानी CDP के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी को 100% मजबूत बना देंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, कथन ए। बच्चे भाषा ग्रहण करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। तर्क आर। भाषा विकास केवल आनुवंशिकता का एक उत्पाद है। सही विकल्प चुनें। विकल्प ए, दोनों कथन ए और तर्क आर सत्य हैं और तर्क आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी, दोनों कथन ए और तर्क आर सत्य हैं लेकिन तर्क आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी, कथन ए सच है लेकिन तर्क आर झूठा है। विकल्प डी, दोनों ए और तर्क आर झूठे हैं। उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या। भाषा विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया होती है, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित जोखिम कारक है जो उपेक्षित समूहों के बच्चों के सीखने और विकास से जुड़ा है? विकल्प ए, शिक्षक की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम एक्सपेक्टेशन होने के कारण। विकल्प बी, पाठ्यपुस्तकों में शामिल कहानियों में केंद्रीय पात्रों के रूप में हाशिए के समूहों का प्रतिनिधित्व। विकल्प सी, जहां भी संभव हो स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ने पर जोर। विकल्प डी, कक्षाओं में विषम समूह। उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या। शिक्षक की नकारात्मक सोच और कम अपेक्षाएं उपेक्षित बच्चों की प्रगति में बाधा और जोखिम बनती हैं। प्रश्न 3, एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण। विकल्प ए, लिंग रूढ़िबद्धता को चुनौती देगा। विकल्प बी, लड़कों और लड़कियों की छिपी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। विकल्प सी, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विकल्प डी, प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को इंगित करता है। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। गतिविधियों को लिंग के आधार पर बांटना सीधे तौर पर लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बायस को दर्शाता है। प्रश्न 4, एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों का बारीकी से अवलोकन करता है जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे रहते हैं, अपने काम के नमूने संकलित करते हैं और अलग अलग बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन है। विकल्प ए, मानकीकृत और एकरूप। विकल्प बी, योगात्मक और शिक्षक उन्मुख। विकल्प सी, निरंतर और व्यापक। विकल्प डी, मानदंड, संदर्भित और प्रासंगिक। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। वर्ष भर लगातार काम के नमूने डायरी रखना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का हिस्सा है। प्रश्न 5, आकलन का उद्देश्य है। विकल्प ए, बच्चों को सीखने में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने के लिए। विकल्प बी, बच्चों को धीमे, उज्ज्वल और समस्याग्रस्त के रूप में पहचानने के लिए। विकल्प सी, सीखने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए। विकल्प डी, कक्षा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। आकलन का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु विश्वसनीय फीडबैक प्रतिक्रिया देना होता है। प्रश्न 6, छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए स्कूलों को कौन सी शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए? विकल्प अ ए, सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का पालन करें। विकल्प बी, बच्चों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करें और उन्हें अलग अलग वर्गों में पढ़ाएं। विकल्प सी, लचीला होकर बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करें। विकल्प डी, सुनिश्चित करें कि बच्चों के बीच सभी व्यक्तिगत मतभेद हटा दिए गए हैं। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए लचीला और बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। प्रश्न 7, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD वाले छात्र में कौन सा लक्षण होने की संभावना है? विकल्प ए, चुपचाप बैठने और काम करने की प्रवृत्ति। विकल्प बी, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। विकल्प सी, दूसरों की बात ध्यान से लंबे समय तक सुनने की प्रवृत्ति। विकल्प डी,
बिना ब्रेक के लंबे मार्ग पढ़ने की क्षमता। उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या। ADHD डी से ग्रस्त बच्चों का ध्यान जल्दी भटक जाता है और वे आसानी से विचलित हो जाते हैं। प्रश्न 8। मेधावी छात्रों को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। विकल्प ए। उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। विकल्प बी। उन्हें अन्य छात्रों से अलग करने के लिए विशेष खंड बनाएं। विकल्प सी। उन्हें बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित करें। विकल्प डी। स्कूल द्वारा उनके लिए डिजाइन किए गए लक्ष्यों का पालन करने के लिए उन पर दबाव डालें। उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या। मेधावी, प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षण सामग्री देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 9। चौथी कक्षा के छात्र रमन की दृष्टि कम है और उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है। उनके शिक्षक को चाहिए। विकल्प ए। उसके माता पिता को उसके लिए काम पूरा करने की सलाह दें। विकल्प बी। उसे पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में स्थायी रूप से छूट दें। विकल्प सी। पाठ्यपुस्तक से ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठों के साथ उसे प्रदान करें। विकल्प डी। काम की नकल करने के लिए उसे अपने साथियों की नोटबुक दें। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। कम दृष्टि वाले छात्रों को श्रव्य ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराने से अधिगम में सुगमता होती है। प्रश्न 10। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन रणनीति का उपयोग करेंगे? विकल्प ए। उन परीक्षाओं का निर्माण करें जिनके लिए अधिकतम लेखन की आवश्यकता होती है। विकल्प बी। असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए हस्तलिपि को सृजन के रूप में रखें। विकल्प सी। असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए मानदंड के रूप में वर्तनी से बचें। विकल्प डी। लिखने के लिए अनुमत समय घटाएं। उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के मूल्यांकन में वर्तनी की गलतियों पर दंड देने से बचना चाहिए।